Hello students, now we will continue the chapter. Our next topic is transposing. So what is transposing? Transposing क्या होता है? In an equation, transposing means changing the side of a number from left hand side to right hand side or from right hand side to left hand side. While transposing a term, we change its sign. देखो अभी हमने जो लास्ट 2 एक्सरसाइज की उसमें हम वेरिएबल के साथ जो नंबर होता था उसको रिमूव करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज ऐड करते थे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करते थे, अगर सब्ट्रैक्ट करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे तो दोनों साइड पे डिवाइड करते थे। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक चीज हम ये भी करते हैं सॉल्व करने के लिए, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। उसमें क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम लेफ्ट मूव करते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं या राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो उस नंबर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस होता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और अगर प्लस होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ये हमें खास ध्यान रखना है। While transposing a term, we change its sign. जब हम किसी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। While solving an equation, transposition makes the working easy. इस ऐसा करने से क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो ट्रांसपोजिशन करते हैं उससे हमारा काम इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी, कंसिडर द इक्वेशन 4x minus 4 is equal to 12। अब मैंने आपको क्या बताया, जब हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं हमको उनसे वेरिएबल को अलग सेपरेट करना होता है। इसके लिए पहले मुझे -4 को हटाना होगा, तो मैं क्या करूंगी, -4 को ट्रांसपोज करूंगी फ्रॉम LHS टू RHS। दिस साइड इज LHS, दिस साइड इज RHS। मतलब इस -4 को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊंगी। तो जब और यहाँ पे क्या है, ये -4 है तो ये -4 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। सी 4x minus 4 is equal to 12, तो 4x is equal to 12 और ये -4 हो गया +4 में। ट्रांसपोजिंग -4 फ्रॉम LHS टू RHS। और जिसको हम ट्रांसपोज करते हैं उसको उसकी इक्वेशन के सामने लिखते हैं, क्योंकि हमने किसको ट्रांसपोज किया, -4 को। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रांसपोजिंग -4 फ्रॉम LHS टू RHS। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सी तो क्या हो गया सॉल्व करके, ये 12 + 4 क्या हो जाएगा 16, तो हो गया 4x is equal to 16। अब वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई में है x 4 मल्टीप्लाई बाई x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को रिमूव करना पड़ेगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो ये को लिखना पड़ता है, जो भी चीज हम करते हैं किसी भी इक्वेशन में उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 से 16 4 टाइम कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। समझ में आया व्हाट इज ट्रांसपोजिंग? ट्रांसपोजिंग मींस चेंजिंग द साइड ऑफ अ नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम किसी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और ऐसा करने से हमारा जो है काम इजी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया 4x minus 4 is equal to 12, तो हम किसको ट्रांसपोज करेंगे, -4 को। -4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके +4 हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गिवन एन इक्वेशन वी कैन गेट वन सॉल्यूशन। अगर हमें इक्वेशन दी होती है और उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक ही आंसर मिलता है ना, एक सॉल्यूशन मिलता है। हाउएवर गिवन अ सॉल्यूशन वी कैन गेट मेनी इक्वेशन। अगर हमें सॉल्यूशन दिया हो और बोला हो इसकी इक्वेशंस बनाओ, तो हम उसकी कई सारी इक्वेशन बना सकते हैं विच विल हैव द सेम सॉल्यूशन, और जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो उनका सबका सॉल्यूशन सेम आता है। अभी जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें और पता चलेगा। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज 4.3। इस चैप्टर में समझने के लिए बस ये 2-3 चीजें ही थी और सॉल्व करने का ज्यादा है, तो जितना आप सॉल्व करोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2y + 5/2 is equal to 37/2। अब इसे सॉल्व करना है बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। तो किसको ट्रांसपोज करोगे, 5/2 को, तो उसके आगे क्या है प्लस, मतलब ये पॉजिटिव +5/2 है, तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, -5/2। सी दिस इज द क्वेश्चन। तो 2y + 5/2 is equal to 37/2 ये क्वेश्चन है।
तो हमने ट्रांसपोजिंग किया 5/2 को फ्रॉम LHS टू RHS, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इजीली, तो हो गया 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16। अब ये 2 से 32 कट गया, 16 है ना, ये देखो 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 1 और 12 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 16। तो 2y इज इक्वल टू 16। अब वेरिएबल के साथ नंबर को रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई के साथ है नंबर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 16 2 8 जा 16, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो हो गया इक्वेशन सॉल्व। समझ में आया किस तरीके से किया, पहले ट्रांसपोज किया, प्लस 5/2 को RHS की साइड ले गए तो हो गया माइनस 5/2। अब दोनों के ये फ्रैक्शन बन गया ना, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, डिनोमिनेटर आर सेम, तो न्यूमरेटर को माइनस कर दिया, तो 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32/2, 2 से 32 16 टाइम कट गया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 16। और वेरिएबल के साथ क्या है 2, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 2 से 8 टाइम कट गया, तो y इज इक्वल टू 8 आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। अब ट्रांसपोज किसको करेंगे 28 को, तो 28 कैसा है प्लस, तो प्लस 28 ट्रांसपोजिंग 28 टू RHS, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा, है ना। 5t इज इक्वल टू 10 और ये प्लस 28 जब RHS में आया तो क्या बन गया माइनस 28। ये ध्यान रखना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 10 18, पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो 5t इज इक्वल टू माइनस 8। अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल के साथ क्या है 5, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइड बाय 5, ये हो गई t की वैल्यू। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस 18/5। समझ में आया। अब थर्ड देखो, a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, किसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस 3 को, तो प्लस 3 RHS में जाके क्या हो जाएगा माइनस 3, तो a/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, या ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम LHS टू RHS, तो 2 माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, तो a/5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब वेरिएबल के साथ डिवाइड में है नंबर, तो हमें क्या करना, मैंने बोला था डिवाइड में होगा तो क्या करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड, और मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं दोनों साइड डिवाइड, तो मल्टीप्लाइंग 5 है ना बोथ साइड बाय 5, तो 5 से किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया a और ये हो जाएगा 5 बन जा 5, नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट, क्यों, जब एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आंसर इज a इज इक्वल टू माइनस 5। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, किसको ट्रांसपोज करेंगे 7 को, 7 कैसा है प्लस, तो ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS, तो क्या बन जाएगा माइनस 7, तो q/4 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7। अब 5 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 5 2 पर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है, तो अब इक्वेशन हो गई q/4 इज इक्वल टू माइनस 2। अब वेरिएबल के साथ नंबर डिवीजन में है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 4 को रिमूव करने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, q/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 जा 8 पर नेगेटिव, q इज इक्वल टू माइनस 8। इस तरीके से आपको ये सब सम करने हैं। अब जो e 5/2x इज इक्वल टू माइनस 10, अब इसमें देखो ट्रांसपोजिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं, x के साथ ही वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ है ट्रांसपोजिंग करने के लिए नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये डिवाइड में है वेरिएबल के साथ, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नंबर नहीं है ट्रांसपोजिंग के लिए, जरूरी नहीं कि ट्रांसपोज करना ही है, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं ट्रांसपोजिंग के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हमें सीधे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/2x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x, यहाँ पे क्या रह गया 5, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू 10 2 जा 20, तो -20। अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल और 5 से 24 टाइम कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -4। तो समझ में आया, जिसमें ट्रांसपोजिंग के लिए है उसे ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेंगे, फिर जो हमारी इक्वेशन बन जाती है उसको जैसे हम सॉल्व कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी देखो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5x हो गया, 10 2 जा 20, तो 5x इज इक्वल टू -20। अब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5 से किया, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ रह गया x, और यहाँ 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू -4। इस तरीके से सब सॉल्व करने। अब आप खुद से सॉल्व करोगे, बाकी के सम्स नहीं आएगा समझ में तो इसमें देखोगे, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे। देखो अब ये है 5/2 x इज इक्वल 25/4, यहाँ भी ट्रांसपोजिंग के लिए कुछ नहीं है नंबर, है ना, सीधे वेरिएबल वाला नंबर है और इज इक्वल टू LHS है और RHS है। अब यहाँ डिवाइड में है x के साथ, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 2 से 2 टाइम कट गया, देखो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 5x, यहाँ पे क्या रहा है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रह गया 5x, और यहाँ हो गया 25/2। अब देखो दोनों साइड यहाँ वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया x, यहाँ 25/2 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 25 5 टाइम कट गया, तो x इज इक्वल टू 5/2। देखो कैसे मैंने बोला, अरे देखो यहाँ था 5/2 x मल्टीप्लाई बाई 2 और 25/4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, और ये 2 से 4 2 टाइम, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या रहेगा 5x और यहाँ रहेगा 25/2। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका मतलब बोथ साइड डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 5 किया तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो आपने सीखा था ना ये फ्रैक्शन का डिवीजन, 25/2 डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/5। अब 5 से 5 25 कट गया 5 टाइम, तो 5 1 जा 5/2, इस तरीके से आ गया x की वैल्यू 5/2। समझ में आया कैसे आई, तो ये क्या बन गया था 25/2 डिवाइड बाई 5/1, तो अब ये फ्रैक्शन बन गया, तो डिवाइड का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हो गया मल्टीप्लाई, अब 5/1 हो गया 1/5, 5 से 25 5 टाइम कट गया, तो x इज इक्वल टू 5/2। नाउ सी 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिंग के लिए है प्लस 19/2, तो जब इसको हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा -19/2, है ना, तो 7m इज इक्वल टू 13 -19/2। अब इसका एलसीएम आ गया 2, तो 2, अब इसका जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है, तो 1 और 2 का एलसीएम लिया तो आया 2, तो 2 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 1 19 जा 19, 26 -19 7/2, तो 7m इज इक्वल टू 7/2। अब वेरिएबल के साथ 7 है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों साथ क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने पे ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये फिर वैसे ही हो गया इक्वेशन 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फ्रैक्शन बन गया ना ये, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। अब इसको डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो 7/1 क्या हो जाएगा 1/7, तो 7 से 7 कैंसल, तो ये हो गया 1/2, तो m की वैल्यू हो गई 1/2। नेक्स्ट देखो 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2, ट्रांसपोजिंग 10 टू LHS सॉरी RHS में कर दिया, तो 6z इज इक्वल टू -2, अब प्लस 10 भी क्या बन गया -10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6z इज इक्वल टू -12। अब 6z के साथ वेरिएबल के साथ नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, तो डिवाइड किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और 6 2 जा 12, तो z इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। अब इसमें कुछ भी ट्रांसपोजिंग के लिए नहीं है, सीधे वेरिएबल का ही नंबर है,
और डिवाइड में है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हाँ, अब यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3l, ये हो गया 2 2 जा 4/3, 3l इज इक्वल टू 4/3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो मतलब दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं आप ही आगे। ओके, अब 3l इज इक्वल टू 4/5 है, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया l, और यहाँ क्या बना 4/3। अब इसको 3/1 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, तो l की वैल्यू हो गई 4/9। तो इसलिए जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था ना वो भी इसमें काम आएगा इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट है 2b/3 - 5 इज इक्वल टू 3, तो ट्रांसपोजिंग -5 फ्रॉम LHS टू RHS, तो क्या हो जाएगा +3, तो 2b/3 इज इक्वल टू 5 + 3, 3 + 5 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद 3 है ना, और ये -5 जो जाएगा +5, तो 2b/3 इज इक्वल टू 5 + 3 हो गया 8। ओके, अब डिवाइड में है पहले, है ना, वेरिएबल के साथ डिवाइड में, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। अब हो गया 2b इज इक्वल टू 24, अब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, और 24 12 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई 12। ये खुद से जब आप नोटबुक में करोगे सॉल्व तो ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x + 4 इज इक्वल टू 12, 2x + 4 इज इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे, अभी इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो पहले दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 6 जा 12 हो गया, तो क्या बन गया x + 4 इज इक्वल टू 6। अब 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, तो वो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 - 4, x इज इक्वल टू 2, ये इज इक्वल टू का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, इज इक्वल टू का साइन है, ये था ना सिंपल। इस पहले वेरिएबल के साथ 2 था मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 को दोनों साइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये कट गया 6 टाइम, 2 6 जा 12, तो x + 4 इज इक्वल टू 6। नाउ ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम LHS टू RHS, x इज इक्वल टू, ये +4 था तो क्या हो जाएगा RHS में जाके माइनस, x - 4 हो गया, 6 - 4 इज 2, तो x इज इक्वल टू 2। अब देखो 3 n - 5 इज इक्वल टू, ये भी सेम वैसे ही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 7 जा 21, n - 5 इज इक्वल टू 7। नाउ ट्रांसपोजिंग 5 फ्रॉम LHS टू RHS, वो हो जाएगा +7, तो n इज इक्वल टू 12। सेम क्वेश्चंस है, अब इसको अपने आप कोशिश करना करने की, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये सारे वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो -4 2 + x इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -4 से डिवाइड करेंगे, तो -4 से -4 कैंसिल हो गया, अब -4 से 8 को डिवाइड किया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव आता है, तो 4 2 जा 8 -2 आया। अब देखो इस 2 को ट्रांसपोज किया RHS में, तो x इज इक्वल टू -2, ये भी -2, माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का रहेगा, तो x इज इक्वल टू -4। समझ में आया कैसे, क्योंकि क्या था -4 था, -4 2 + x इज इक्वल टू 8, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, इस -4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड -4 से डिवाइड करेंगे, तो ये -4 से -4 कट गया, ये -4 से 8 -2 टाइम कट गया, तो 2 + x इज इक्वल टू -2। अब ट्रांसपोजिंग दिस 2 फ्रॉम LHS टू RHS, ये +2 क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे ये -2 ये -2, माइनस माइनस प्लस, और साइन रहता है माइनस का, तो x इज इक्वल टू -4। और यहाँ भी सेम है, दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया 2 - x इज इक्वल टू
2, है ना, ये 4 से कट गया, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS टू RHS, तो हो जाएगा x इज इक्वल माइनस एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया है, आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो, माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। यहाँ पे -2 नहीं आएगा, ये डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट नहीं करना है। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया ना, क्योंकि यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ रहेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS टू RHS, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल, दोनों साइड -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 0, तो 0 ही होता है, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस ही है सारे क्वेश्चंस में, इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। देखो फर्स्ट 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 2। अब इधर जो वेरिएबल वाली साइड है वो ये साइड है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, दोनों साइड यहाँ 5 मल्टीप्लाई के साथ है, तो मतलब दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2 हो गया। नाउ ट्रांसपोजिंग -2 फ्रॉम RHS टू LHS, अब ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, तो हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो 4/5 प्लस 2 इज इक्वल टू p, -2 विल बी +2 हो जाएगा, तो 4/5 प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब इसका एलसीएम क्या आया 5, तो 5 1 जा 5, 1 4 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14/5 इज इक्वल टू p। अब 14/5 इज इक्वल टू p लिखो या p इज इक्वल टू 14/5 लिखो, कि p की वैल्यू क्या है 14/5। नाउ सी -4 इज इक्वल टू 5p माइनस 2, यहाँ भी दोनों साइड क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को 5 से डिवाइड करें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया -4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2। नाउ ट्रांसपोजिंग -2 टू LHS, RHS से हम LHS, यहाँ पहले हम LHS से RHS लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कहाँ दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं, तो ट्रांसपोजिंग -2 टू LHS, है ना, फ्रॉम RHS टू LHS, तो -4, ये -2 क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू p। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 5, तो 5 1 जा 5, 1 4 जा -4 एंड 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस, पर प्लस का नंबर बड़ा इसलिए पॉजिटिव, 6/5, तो p की वैल्यू क्या हो गई 6/5। नेक्स्ट 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3t प्लस 2। अब देखो यहाँ 4 है और फिर वेरिएबल वाला नंबर है, अब पहले 4 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा टू LHS, है ना, ट्रांसपोजिंग 4 टू LHS, तो क्या हो जाएगा 16, ये प्लस है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, मतलब वो पॉजिटिव, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 3t प्लस 2। अब 16 माइनस 4 इज 12, 12 इज इक्वल टू 3t प्लस 2। अब इस 3 को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने का डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया 4 is equal to t plus 2. Now transposing 2 to LHS, इस 2 को LHS में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा -2, तो 4 minus 2 is equal to t and t is equal to 2, 2 is equal to t लिखो या t is equal to 2 लिखो, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई 2 आ गई। यहाँ भी सेम देखो, अब क्या करेंगे 4 प्लस 5p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। अब ये LHS में वेरिएबल है, तो पहले 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो +4 विल बी -4, है ना, तो 34 माइनस 4 इज इक्वल टू 30। ना 5 को रिमूव करने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 6 जा 30, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 6। नाउ ट्रांसपोजिंग -1 टू RHS, तो -1 विल बी +1, तो p इज इक्वल टू 6 + 1, p इज इक्वल टू 7। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप उसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसपोजिंग -1 टू RHS,
तो p इज इक्वल टू 6 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो गया, तो p इज इक्वल टू 6 + 1, तो p इज इक्वल टू 7। इस तरीके से सम सब सॉल्व करने हैं आपको, देखना, नहीं समझ में आया तो पूछना। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। अब ऐसे इक्वेशन बनाओ जिसमें x इज इक्वल टू 2 आए। देखो 3 इक्वेशन बनाई है, 10x + 2 इज इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। x/5 इज इक्वल टू 2। देखो अब मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं इक्वेशन बनाई, 10x + 2 इज इक्वल टू, आपको मैंने एक पहले वो जब शुरू किया था चैप्टर ट्रांसपोजिंग, तो वहां पे आपको एक चीज बोली थी मैंने, क्या बोली थी कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन दिया हो तो उसके हम कई सारे इक्वेशंस बना सकते हैं और उनको सॉल्व करने पर आंसर हमें सेम मिलेगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया है, देखो 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2, तो मतलब उसका वैल्यू सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। अब देखो हमने इक्वेशन बनाई 10x + 2 इज इक्वल 22। तो पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2 RHS, तो ये क्या हो जाएगा 22 - 2, है ना। सो 10x इज इक्वल टू, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है, हाँ, ट्रांसपोजिंग 2 to RHS 20। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं लिख नहीं रही हूं, आपको लिखना है, हाँ, 20/10। सो 10 से 10 कैंसल, 10 2 ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया सॉल्यूशन। अब दूसरी क्वेश्चन दी है, x/5 इज इक्वल टू 2/5। अब इसको सॉल्व करके देखो, यही x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो अगर मैंने आपको ये बताया था सॉल्यूशन दिया हो तो उसके हम इक्वेशंस कई सारे बना सकते हैं अलग अलग, जिसका कि आंसर हमेशा सेम वही आएगा। लेकिन अगर इक्वेशन दी है तो उसका हम एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो अब ये है x/5 इज इक्वल टू 2/5। अब डिवाइड में साथ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो x/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 से 5 1 टाइम कट गया, यहाँ भी 5 से 5 1 टाइम कट गया, तो x 1 ज़ा x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन दी बनाए हैं, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे तो उनका सबका सॉल्यूशन जो दिया है वही आएगा। तो ये आप इसे सॉल्व कर करके देखना। यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2 और कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू -2। तो आप देखो 1 2 3 1 2 3, इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। अब यहाँ पे क्या दिया, एक्सरसाइज 4.4 में आपको स्टेटमेंट दिया है, उसकी इक्वेशन बनानी है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। और जो अननोन नंबर दिया हुआ है उसको फाइंड करना है, जैसे ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। तो हमें सपोज हमने नंबर x मान लिया, तो 8 टाइम्स ऑफ x मतलब 8x + 4 इज इक्वल टू 60। तो वो x क्या है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सी लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, माना वो नंबर x है, 8 टाइम ऑफ x + 4 to 8 टाइम x, मतलब 4 ऐड करो 8 टाइम x में, तो क्या हो गया 8x + 4। एंड स्टेप 2 वो इज इक्वल टू क्या आता है, यू गेट 60। इसका मतलब 8x + 4 इज इक्वल टू 60 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिंग 4 to RHS, है ना। तो 8x इज इक्वल टू 60 - 4, तो 8x इज इक्वल टू 56। अब x के साथ वेरिएबल किस में, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, दोनों साइड 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और 8 से 56 7 टाइम, 8 7 ज़ा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस के साइन हो गए बेटा, ये माइनस के साइन में इज इक्वल टू है, ये सब जगह ध्यान रखना आप। x इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड अननोन नंबर। जो अननोन नंबर था वो क्या है, 7 है। समझ में आया। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
1/5 of a number minus 4 gives 3. 1/5 of a number मतलब किसी नंबर का 1/5. तो सी लेट अस रिक्वायर्ड नंबर भी x, तो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ x, और उसमें से क्या करना है -4 gives 3 is equal to 3. तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. 1/5 x minus 4 is equal to 3 is the required equation. सो सॉल्विंग द इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोज करना पड़ेगा -4 टू RHS, तो क्या हो जाएगा +4. तो 1/5 x इज इक्वल टू 3 + 4. 4 + 3 को या 3 + 4 को बात एक ही है ना. तो ये क्या हो गया 7. तो 1/5 x इज इक्वल टू 7. अब ये 5 को हटाना है यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 5 से 35, और ये हो जाएगा x1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 35 इज द रिक्वायर्ड नोन नंबर. इस तरीके से सॉल्व करने हैं ये सारे. थर्ड क्या है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, अगर मैं किसी नंबर से 3/4 ले लूं एंड ऐड 3 टू इट, और उसमें 3 ऐड करूं तो आई गेट 21. तो 3/4 ऑफ अ नंबर मतलब 3/4x, 3/4 मतलब 3/4, और किसी नंबर का तो रिक्वायर्ड नंबर भी x, तो 3/4x + 3, उसमें 3 ऐड किया तो 21 आंसर आया. तो इक्वेशन क्या बन गया, 3/4x + 3 इज इक्वल टू 21. अब सॉल्व कर लो, पहले ट्रांसपोजिंग करो, ये सब बार बार नहीं बताना, आप देखोगे बेटा करना अपने आप है ना. 3 को ट्रांसपोज किया RHS तो माइनस हो जाएगा, 21 - 3 इज इक्वल टू 18. अब डिवाइड के साथ है, रेडियल के साथ डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 18 4 जा 72, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 72. अब 3 को रिमूव करना तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 72 कट गया 24 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24. इस तरीके से सारे सॉल्व करना और समझना. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, वहां पे हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई थी. अब यहाँ पे इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है. द टीचर tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. तो what is the lowest score? क्या बोला है उन्होंने, lowest score सपोज x है और highest mark क्या है, जो बच्चे के आए हैं ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस. तो लोएस्ट मार्क्स अगर x है तो ट्वाइस द लोएस्ट मतलब 2x, उसमें +7, तो 2x + 7, और हाईएस्ट स्कोर कितना है 87. तो क्या इक्वेशन बनी, 2x + 7 इज इक्वल टू 87 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब इसमें ट्रांसपोज करेंगे, 7 को ट्रांसपोज किया RHS, तो क्या हो जाएगा, +7 विल बी -7, तो 2x + 7 इज इक्वल टू 87 है ना. तो 2x + 7 इज इक्वल टू 87. ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS, तो 2x इज इक्वल टू 87 - 7, तो 87 - 7 इज इक्वल टू 80. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 80 40 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 40. तो लोएस्ट मार्क्स क्या था 40. अब देखो इसको आप करके देखो, क्या बोला था उसने, हाईएस्ट मार्क जो है वो लोएस्ट मार्क्स के डबल और उसमें +7, तो 40 का डबल करो 80 और 80 में 7 ऐड करो 87, तो हो गया ना हाईएस्ट मार्क. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. ये मैंने बताया था आपको, द वर्टेक्स एंगल इज 40. वहां क्या दिया था, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें जो बेस एंगल है वो दोनों सेम है, और जो उसका वर्टेक्स ऊपर वाला एंगल है वो 40 डिग्री है. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ये आपको मैंने बताया ही था. आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है, उसके जो बेस एंगल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं. सपोज बेस एंगल भी x डिग्री, माना वो x डिग्री है, तो x + 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री है ना. और वर्टेक्स एंगल दिया है 40 और बेस एंगल है सेम. अगर बेस एंगल एक x है तो दूसरा भी x होगा. तो क्या इक्वेशन बनी, x + 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x + x मतलब 2x + 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 40 को ट्रांसपोज करेंगे टू RHS में,
तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, है ना। 2x इज इक्वल टू माइनस 40, 180 माइनस 40 क्या हो गया, माइनस 140 डिग्री। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 140 कट गया 17, 2 7 जा 14 एंड 0 का 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 70। तो रिक्वायर्ड बेस एंगल इज 70। अब देखो मैंने बोला ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है जब ये, ठीक है, तो इसमें ये दिया था वर्टेक्स एंगल 40 दिया था, है ना। अब ये मैंने x माना था और ये भी x माना था और हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हमारी इक्वेशन x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 हुई थी, है ना। ये इक्वेशन बनी थी, इसको सॉल्व किया तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसपोज किया माइनस किया तो 140, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू 70। अब इसको प्लस देखो आप सॉल्व कर सकते हो, 70 प्लस 70 प्लस 40, तो 70 प्लस तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, आ गया 180 डिग्री तीनों एंगल का सम, है ना। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब ये बोल रहे हैं कि सचिन ने मतलब सचिन ने राहुल के डबल रन बनाए हैं, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, तो इफ राहुल स्कोर इज x तो सचिन का कितना हो गया 2x, और दोनों ने मिलके डबल सेंचुरी से 2 रन कम बनाए हैं, तो दोनों के रन को अगर मिला दिया जाए तो डबल सेंचुरी में 2 रन कम है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 200। राहुल की क्या है, स्कोर हमने x माना है और सचिन का कितना माना है 2x माना है ना। सो दोनों का मिला अगर मिलाएं तो x प्लस 2x क्या हो गया 3x, है ना, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 200। तो सॉल्विंग द इक्वेशन, तो 2 रन कम है तो 2 को ट्रांसपोज किया तो 200 माइनस 2 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 198, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 198 को 3 से डिवाइड किया तो 66। द रन स्कोर्ड बाय राहुल इज 66 और सचिन ने उसके डबल बनाए हैं, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 66 इज इक्वल टू 132। ये क्वेश्चन पूछा था कि दोनों ने अलग अलग कितने कितने रन बनाए हैं, तो पहले आपने x की वैल्यू निकाली, x किसके रन थे राहुल के, तो 66 रन किसने बनाए राहुल ने, और सचिन ने उसके डबल बनाए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 66 इज इक्वल टू 132। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये भी हमने पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन बनाई थी कि इरफान के पास 7 मार्बल्स, परमिट के मार्बल के 5 टाइम्स में 7 मार्बल्स ज्यादा इरफान के पास है, इरफान के पास अगर 37 मार्बल्स हैं तो परमिट के पास कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमिट के हमने मान लिए x, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद परमिट बी x, तो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, तो इरफान के पास कितने हो जाएंगे, इरफान के पास परमिट के 5 टाइम्स में प्लस 7, तो अगर x है तो x का 5 टाइम 5x प्लस 7, ठीक है, तो इज इक्वल टू 37, तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37 इक्वेशन बन गई। अब इसको ट्रांसपोज किया 7 को 2 RHS में, तो 37 माइनस 7 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 30, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, क्योंकि 5 यहाँ पे वेरिएबल के साथ 5 है तो दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 6 30, तो x इज इक्वल टू 6, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल इज 6। नेक्स्ट अब ये लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है, ठीक है, वो लक्ष्मी की 3 टाइम एज में प्लस 4 ईयर्स उनकी एज है, तो लक्ष्मी की एज कितनी है, मतलब लक्ष्मी के फादर की एज दी हुई है और बताया है कि वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम प्लस 4 ईयर्स है। तो इक्वेशन क्या, अगर लक्ष्मी की एज x है तो 3 टाइम लक्ष्मी की एज मतलब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49, ये इक्वेशन बन जाएगा सी। लक्ष्मी एज बी x ईयर, तो फादर एज क्या है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को ट्रांसपोज किया टू RHS में, तो प्लस 4 विल बी माइनस 4, 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45,
Now 3x is equal to 45, dividing both side by 3, तो 3 से 3 कैंसल और ये 15, तो लक्ष्मी की एज कितनी आ गई 15 years. अब थर्ड देखो, people of Sundargram planted tree in a village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit tree plants was 77? मतलब सुंदरग्राम के लोगों ने गांव में प्लांट्स लगाए, उन्होंने कुछ फ्रूट्स के ट्रीज लगाए और कुछ नॉन फ्रूट्स के ट्रीज लगाए, ठीक है. तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज जो थे वो 2 more than 3 times the number of fruit tree. मतलब अगर फ्रूट ट्री x है, सी नंबर ऑफ प्लांटेड फ्रूट ट्री भी x, तो नॉन फ्रूट ट्री जो है उसके 3 टाइम प्लस 2, तो 3x plus 2 और टोटल नंबर कितने 77. तो इक्वेशन क्या बन गई 3x plus 2 is equal to 77. Now transposing 2 to LHS from LHS to RHS, तो 3x is equal to 77 minus 2 हो जाएगा, तो 3x is equal to 75. Now dividing both side by 3, तो 3 से 3 कैंसल और 75, 3 2 are 6, 3 5 are 50, 25. इसका मतलब नॉन फ्रूट प्लांट्स कितने थे 25. समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब इसमें देखो एक पजल दिया हुआ है, रिडल दिया है. आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times over and add a 50 to reach a triple century. You still need 40. मतलब सपोज माई आइडेंटिटी नंबर इज x, मैं वो नंबर हमें फाइंड करना है ना. तो उसमें लिखा है टेक आई एम अ नंबर, tell my identity, take me 7 times over and add a 50 to reach a triple century, है ना. 7x plus 50 और टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी स्टिल नीड 40, और ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए उसको अभी 40 और चाहिए. तो 7x plus 50 plus 40 is equal to 300. तो 7x plus 90 is equal to 300. Solving the equation, अब इसको ट्रांसपोज किया 90 को फ्रॉम LHS to RHS, तो 7x is equal to 300 minus 90, तो ये हो गया 210. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, 7 से 7 कट गया, ये 30, तो आइडेंटिटी इज 30. मतलब इसको पढ़ के इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके वो नंबर आ गया 30. तो समझ में आया? इस तरीके से ये सारे सम्स जो हैं आप करोगे तो ही आपको समझ में आएंगे, इसे पढ़कर या मेरे बताने से समझ में नहीं आएंगे जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है. तो एक एक सम को भी 1 वीक का आपके पास पूरा टाइम है, नेक्स्ट फ्राइडे तक आप मुझे ये सारा काम करके भेजोगे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. बाय एंड टेक केयर.